चलो हम लोग क्या देख रहे थे इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच पर लिया था, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नाउन के बारे में। तो ध्यान दो, तो नाउन का मतलब क्या होता है कि जितना भी चीज है, किसी भी वस्तु हो गया या स्थान हो गया या जानवर हो गया, इन सभी के नाम को क्या कहते हैं? यानी कोई वस्तु हुआ, जानवर हुआ या स्थान हुआ, इन सभी के नाम को क्या कहेंगे? नाउन। जैसे बताओ, डॉग है कि नहीं है? कि कोई भी चीज है कि नहीं है? ये जीव है। मतलब दुनिया में जितना भी चीज है, जिसका भी अगर नाम है, वो सभी क्या कहलाता है? तो देखो, ऐसे तो बहुत सारा नाउन है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारा नाउन है कि नहीं है। लेकिन इस नाउन को हम लोग कैसे जानेंगे? तो इसको ग्रुप में बांटा गया। किस में बांटा गया? जैसे तुम लोग कहीं जैसे पढ़ाई शुरू किया है, तो देखो ग्रुप में बना कि नहीं। किसी को ABCD अच्छा से आता है, किसी को A फॉर एप्पल अच्छा आता है, मैथ थोड़ा बेसिक अच्छा है, तो सबको अलग अलग छांट कर एक ग्रुप बनाता है कि नहीं। कि जिसका मैथ अच्छा है वो एक ग्रुप में रहेगा, जिसका इंग्लिश अच्छा है वो एक ग्रुप में रहेगा। ऐसे करता है ना। तो इसी तरह से ये वर्ल्ड में बहुत सारा नाउन है। कितना है? बहुत सारा नाउन है। तो नाउन का भी ग्रुप बनाया गया। क्या बनाया गया है? ग्रुप। की नाउन को छांट छांट कर अलग किया गया है। तो उसी को कहते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। क्या कहते हैं? काइंड्स ऑफ द नाउन। मतलब इसको ग्रुप में बांट के अलग किया गया। कैसे? तो देखो, जो पानी टाइप का होता है ना, पनियाला टाइप का, जैसे हो गया दूध हो गया, घी हो गया, है ना। उसी तरह से मक्खन हो गया, दही हो गया। तो देखो ये सब चीज क्या है? पनियाला टाइप का है कि नहीं। तो इसको एक ग्रुप में रखा गया। उसी तरह से देख लो, जो चीज क्या है, जैसे कोई भी चीज जैसे हम लोग सोचते हैं तो अच्छाई हो गया, भलाई हो गया, बुराई हो गया। तो देखो ये भी तो नाउन है ना। लेकिन इसको भी एक ग्रुप में अलग, ये महसूस करने वाला है ना, किसी भी चीज को महसूस करते हैं, अच्छाई बुराई भलाई। तो इसको भी एक अलग ग्रुप बनाया गया। तो इस तरह से नाउन को कितने ग्रुप में बनाया गया है? तो नाउन को 5 ग्रुप बांटा गया। कितना ग्रुप? 5 में। तो पहला नाम है, ये लड़का नहीं रहे यहाँ पर का। अरे एक और लड़का है ना, जो नया लड़का आया है, वो कहाँ है? उसको अदनान घर चले गए। तो चलो देखो, पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल नाउन, और लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखो कितने ग्रुप में बांटा गया है। आज के बाद से कोई पूछेगा कि नाउन कितने भाग में बांटा गया है, तो 5। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इन सभी के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे तो हमारा नाउन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। देखना एकदम ध्यान से इसको समझना। पहला हम जानेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। किसके बारे में? तो देखो, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कोई भी नाउन का, कोई भी नाउन है। क्या है? कोई भी नाउन है, इसका खास नाम का पता चले, खास नाम का पता चले। मतलब जितना भी दुनिया में चीज है, अगर उसका खास नाम रखा गया है लड़का, दुनिया में जितना भी चीज है अगर उसका कोई खास नाम रखा गया तो वो कौन सा नाउन कहलाएगा? जैसे एक एग्जांपल में समझा रहा है, जैसे तुम गया बाहर, तो मान लिया किसी के घर में गया तो वो कुत्ता पालता है। बहुत ऐसा लोग है जो कुत्ता पाले रहता है, डॉग पाले हुआ है। तो देखो जितना भी डॉग है, जैसे रोड पर चलने वाला हो गया या कोई घर में पाले हुआ है ना, या सैनिक लोग भी देखता है कि कुत्ता लेके, है ना, पुलिस लोग भी कुत्ता लेके चलता है। तो ये सभी कौन सा जाति है? कुत्ता है यार, कुत्ते जाति ना है। लेकिन देखना ध्यान से कि जो आदमी घर में लाकर जो जिस कुत्ता को ला के पाला है, तो उसका एक स्पेशल नाम देता है। नाम देता है, सुना है? जैसे टॉमी,
अरे कुत्ता का नाम नहीं रख देता है टॉमी, तो इसका ये अब खास नाम हो गया। कौन सा नाम हो गया ये? खास नाम हो गया। तो इसका मतलब बताओ, ये प्रॉपर नाउन हुआ कि ये प्रॉपर नाउन हुआ? टॉमी यहाँ पर खास नाम हुआ कि ये हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे तुम्हारा ही किसी का नाम मान लो इसमें किसी का भी नाम मान लो आरिफ लिखा, तब बताओ तुम्हारा अपना खास नाम है कि नहीं है? तुम्हारा माँ बाप जो भी नाम रखा होगा तो एकदम खास चुन के ही नाम रखा होगा। तब बताओ ये प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? तो प्रॉपर नाउन है। समझ में आ गया? तो कोई भी चीज, जैसे अगर हम यहाँ लिखे पटना, क्या लिखे हैं? तो बताओ तो ये खास नाम है कि नहीं? कोई भी शहर का जो नाम है ये खास नाम है कि नहीं है? जैसे दिल्ली खास नाम है। जैसे तुम्हारा अपना गांव का भी नाम क्या है, खास नाम है कि नहीं है? लड़का ध्यान से सुनो अब। तो प्रॉपर नाउन का मतलब समझ में आ गया? जैसे तुम्हारा संडे, तो ये किसी दिन का खास नाम है कि नहीं है? तो है। तो बात क्लियर हो गया? तो क्या समझा? प्रॉपर नाउन का मतलब क्या समझा? कि कोई भी चीज है, यानी कोई भी नाउन है, अगर उसका नाम खास है तो वो हमारा क्या हो गया? फिर से हम बता रहे, एक चीज हमको बताना है लड़का। COW काऊ, गाय किसी का खास नाम है कि नहीं है? किसी को बोला है गाय खास नाम? नहीं। समझ में आया? जैसे बुक खास नाम है कि नहीं है? किसी का नाम देखा खास नाम रखते हुए कि बुक, है ना? तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन नहीं। तो प्रॉपर नाउन क्लियर हुआ। चलो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कॉमन नाउन। इसको मिटा दे, किताब में है, किताब में से अपना देख लेना। देखो कॉमन नाउन, इससे कोई भी, देखो कोई भी नाउन के जाति का पता चले, हाँ जाति का पता चले, बस यही हमारा कॉमन नाउन। देखो परिभाषा याद करने से अच्छा है कि उसको समझना। समझ में आया ना? तो जितना हम समझेंगे, जैसे प्रॉपर नाउन का तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है, किसी भी वस्तु स्थान या जानवर के नाम के खास नाम को ही क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। तो रटना नहीं है, रटने से अच्छा है कि समझते चलेंगे। जैसे तुम्हारा कॉमन नाउन है तो तुम्हारे किताब में दिया हुआ है किसी वस्तु स्थान या जानवर के जाति का बोध हो, उसी को क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। तो वैसे हमको नहीं रटना है, हमको क्या करना है? समझना है। ध्यान दो। तो समझने के लिए ध्यान दो कि कोई भी दुनिया में नाउन है, अगर वो बोला तो उसके जाति का ही पता चल जाएगा। जैसे देखो डीओजी, डॉग, तो क्या डॉग एक जात है कि नहीं है? अरे डॉग कहने से तुम्हारे दिमाग में ही तो आ रहा है ना, तो कि 4 गो पैर वाला जानवर है, जिसका जीभ लंबा, कान लंबा और पूंछ लंबा, मुंह भी लंबा और दांत एकदम काटने वाला, तो यही डॉग है। तो ये देखो ये जाति है कि नहीं? चाहे तुम अमेरिका में देखो या जापान में देखो या इंडिया में देखो या अपना गांव में गली का कुत्ता देखो, सब तो है कुत्ते जाति ना, तो उसी को कहते हैं ये जाति वाला है। जैसे गर्ल, गर्ल बोलने से इसका जाति का पता चल रहा है कि नहीं? एक लड़की जाति का है ये, तो ये भी हमारा कॉमन नाउन है। ये भी हमारा कौन नाउन है? कॉमन नाउन है। जैसे इधर ध्यान दो, यहाँ पर हम लिखे हैं मार्च, मार्च, मार्च हमारा महीना का नाम है कि नहीं है? और एक यहाँ लिख देते हैं MONTH, मंथ। अब बताओ इसमें कौन कॉमन नाउन है, कौन प्रॉपर नाउन है? ये प्रॉपर नाउन होगा। महीना का खास नाम आ गया कि नहीं एक, तो ये कहेंगे प्रॉपर नाउन हो गया। और ये एक जाति ना है भाई, महीना एक जाति होता है, महीना में खास नाम होता है, लेकिन महीना हमारा एक जाति है, तो ये कहेंगे हमारा ये कॉमन नाउन है। बात समझ में आ रहा है? फिर देखो स्कूल कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन है। किसी का प्रॉपर नाउन नाम रहता है, किसी का स्कूल है, स्कूल इधर आओ, नहीं। तो यही हमारा कॉमन नाउन है। समझ में आ रहा है? फिर देखो हम गए दुकान में एक बिल्ली खरीदने,
बिल्ली खरीद के लाया, ठीक, उसका नाम रख दिया, क्या रखना चाहता बोलो? हाँ, मान लो मिक्की नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया इसका? तो अब तुम ही बताओ इसमें कौन कॉमन नाउन होगा, कौन प्रॉपर नाउन? हाँ, मिक्की हमारा खास नाम बन गया तो प्रॉपर नाउन, जबकि ये कैट तो एक जात है ना, तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। आज के बाद से कोई तुमसे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पूछेगा तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, आगे दे रहे हैं, आगे इसको अभी समझा दे रहे तब बनाने के लिए देंगे। तो पढ़ाई को ध्यान नहीं देता है, कह रहे पढ़ाई करते समय जितना ज्यादा दिमाग पर जोर होगा समझो उतना ही अच्छा सीख रहा है, क्योंकि जो आदमी ध्यान नहीं देता उसके दिमाग पर जोर भी नहीं पड़ता है, और जब जोर नहीं पड़ेगा तो सीखेगा ही नहीं। तो इसीलिए ध्यान दो। कलेक्टिव नाउन, तीसरा क्या है? कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि कोई भी नाउन हो, कौन हो? कोई भी नाउन अगर वो समूह में हो, क्या चीज में है? समूह मतलब ग्रुप होता है, वो अकेला कभी भी नहीं रहता है, हमेशा ग्रुप में रहता है। जैसे तुम देखा होगा कलेक्टिव नाउन में ये हमेशा ही क्या चीज में रहता है? ग्रुप में रहता है। रुक जाओ, जैसे देखो ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जैसे हम अगर लिखते हैं क्लास, बताओ क्लास में कै गो बच्चा रहता है? ग्रुप का मतलब है क्या होता है कि एक साथ बहुत सारा चीज का होना, वही ना ग्रुप होता है। तो क्लास में बताओ कै गो होता है? बहुत सारा हुआ कि नहीं हुआ? तो क्लास में कौन बैठता है? टीचर। अरे सब ना, टीचर स्टूडेंट सब मिलके बनता है, तो ये मान लेते हैं कि स्टूडेंट्स बैठता है। कौन बैठता है? स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स में जैसे किसी का नाम राम है, श्याम है, अब्दुल है, और सारा नाम है। तो देखो क्लास कौन सा नाउन हो गया? ये समूह से मिलकर बना है, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। कौन सा नाउन? जबकि स्टूडेंट प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? अभी मारेंगे एक थप्पड़, सही हो जाएगा। स्टूडेंट किसी का खास नाम होता है? अरे वो तो जात है ना, कि पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो स्टूडेंट कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और ये देखो सबका अपना अपना खास नाम लिखा गया है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन ये है। तब क्लियर हो रहा है? जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं क्राउड, CROW, क्राउड मतलब भीड़ होता है, क्या होता है? अब बताओ भीड़ क्या एक आदमी से मिलकर बनता है? इसमें कितना आदमी होते हैं? और जब बहुत सारा होता है तो यही हमारा कौन सा नाउन कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। तो क्लियर है ना? फिर बता रहे, ध्यान से समझना है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। टीम, क्रिकेट टीम बनाता है, बनाया ना क्रिकेट का टीम। एक टीम में कई गो खिलाड़ी रहता है? क्रिकेट खिलाड़ी में एक टीम में कई गो खिलाड़ी रहे? 11। तो बताओ ये टीम कौन सा नाउन कहलाएगा? बताओ रे, क्या कहलाएगा? क्यों कहलाएगा कलेक्टिव नाउन? हाँ टीम है, टीम में कई गो आदमी रहता है? 11 गो आदमी जब मिल जाता है तो क्या कहलाता है? समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? और यही जो भी समूह वाला नाउन है वो सभी हमारा क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो समझ में आ गया कलेक्टिव नाउन। चलो एक और दे रहे हैं, जॉन से पूछेंगे वही। फैमिली, बताओ रे फैमिली, तुम बताओ क्या है? ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से क्या समझता है बताओ? अभी समझाएं कि कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है। कॉमन का मतलब होता है सभी में, यानी जाति का। कॉमन मतलब जाति का पता चलना। तो क्या ये फैमिली से जाति का पता चल रहा है? अरे फैमिली में कई आदमी मिलकर फैमिली होता है, माता पिता उसके बच्चे सब मिलकर ना फैमिली कहलाता है। तो ये समूह में है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? कलेक्टिव नाउन हुआ। तो क्लियर हो गया कलेक्टिव नाउन। तो हम लोगों ने क्या क्या चीज सीखा बताओ? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन सीख लिया, सीखा ना?
अब सीखेंगे मटेरियल नाउन। देखो मटेरियल नाउन का मतलब होता है कि कोई भी नाउन तुम सुना हो, समझे, जिसे मापा या तौला जाए, है ना, लेकिन लेकिन गिना नहीं जाए। दो बात है। देखो उसको हम क्या कर सकते हैं, माप या तौल सकते हैं, लेकिन उसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे चावल, अरे चावल गिन के लाता है, क्या करके लाता है, तौल के लाते हैं, यानी राइस। जैसे वाटर, वाटर को हम गिन लेंगे तो उसको कैसे खरीदते हैं, लीटर पर ही ना खरीदते हैं, 1 लीटर 2 लीटर, यानी उसको तौल के ही दिया जाता है, तो यानी वाटर। हाँ जैसे वीट, गेहूं। अब मान लिया कि तुम गया गेहूं खरीदने, तो गेहूं कैसे खरीद के लाएगा, गिन के लाएगा, तो उसको हम गिन सकते हैं नहीं, तो उसको गिन सकते हैं लेकिन हम गिन के नहीं लाते, उसको क्या करके लाया जाता है, तौल के ला सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, गेहूं। तो गेहूं हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा। जैसे तेल, बताओ, तेल को हम गिनते हैं नहीं। इस तरह से बहुत चीज है, जैसे आटा हो गया, रोटी हो गया, दाल हो गया ना, चावल हो गया, मांस हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इन सभी चीजों को हम गिनते नहीं है, क्या करके लाते हैं, तौल के या माप के लाते हैं। माप के मतलब लंबाई से भी नाप के हम ला सकते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, है ना, तो हाँ, तो ये सब चीज को हम नाप के भी ला सकते हैं। तो दोनों ही चीज, चाहे तौल के लाओ या नाप के लाओ, वो सभी चीज तुम्हारा क्या कहलाएगा, क्लियर हो गया मटेरियल नाउन। अब लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है, इसको ना तो तुम देख सकता है, ना तो देख सकता है, हाँ, देख सकता है, ना क्या कर सकता है, ना छू सकता है, ना छुआ जा सकता है, और बताओ इसको क्या कर सकता है, ना सुन सकता है, तो इसको क्या कर सकता है, सिर्फ सिर्फ अनुभव कर सकता है, अनुभव कर सकता है, यानी अनुभव का मतलब क्या, महसूस कर सकता है, बस महसूस, अनुभव का मतलब, तो इसको तुम सिर्फ महसूस कर सकता है। जैसे जैसे अच्छाई है, देखो रे, अच्छाई, किसी इंसान के अंदर अच्छाई है, तो वो तुम्हारे साथ 10 दिन 15 दिन रहेगा, तभी ना तुम उसको महसूस करके बता सकता है कि अच्छा है कि बुरा है। तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं गुड, गुडनेस मतलब अच्छाई। मान लिया कि कोई आदमी है ना, बहुत दयालु है ना, तो उसमें क्या लगाएंगे, काइंडनेस। ज्यादातर देख लो, जिसके आखिरी में ज्यादातर NES लगा रहा है, तो समझ जाओ वो कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ज्यादातर मतलब, ज्यादातर का मतलब हो गया कि लगभग 80%, हो सकता है 20 में लगा हो, लेकिन उसका मतलब कुछ और हो। बात समझ में आ रहा है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया, तो इधर ध्यान दो। अब हम लोग फिर आ जाओ पीछे, नाउन में आ जाओ, पेज नंबर निकालो, एक्सरसाइज 4 निकालो। देखो एक्सरसाइज 4 में हम जो जो दिए हैं, उसमें तुमको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन बताना है, हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, बता के तुमको दिखाना है। देखो तो टाउन, बताओ कौन सा नाउन है, हाँ स्टूडेंट, मोती, कैसे बताया, विलेज, बिहार,
बताओ इतना ही में कौन क्या है। चलो ऐसा ही बोलो सब आदमी एक एक करके जिससे पूछेंगे। लड़का तुम बताओ ये क्या है, कॉमन नाउन की प्रॉपर नाउन या कलेक्टिव नाउन या मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बताओ कौन नाउन है। टाउन मतलब बाजार होता है, तो बाजार का कोई खास नाम हुआ? अरे बाजार कहीं भी हो सकता है ना, तो ये कौन सा नाउन हो गया? तो यहाँ कहेंगे ही कॉमन नाउन, सीधे सी एन लिख दे रहे, कॉमन नाउन। स्टूडेंट कॉमन नाउन क्योंकि ये किसी भी जाति का पता चल रहा है, तो कॉमन नाउन। मोती, मोती मतलब वो वाला चमकने वाला मोती नहीं है, ये किसी का नाम है मोती। हाँ तो बताओ प्रॉपर नाउन। विलेज गांव, हाँ किसी का खास नाम होता है। अगर नहीं समझ में आए तो दिमाग में पूछो कि यह क्या विलेज किसी का खास नाम होता है? नहीं, तो ये हमारा कौन सा नाम? बिहार, बिहार अरे कॉमन होगा, अरे किसी खास जगह का नाम है ना, तो कहेंगे ये प्रॉपर नाउन। तो क्लियर हो गया? तो देखो घर से एक्सरसाइज 4 बनाना है। कितना बनाना है? अब चलो एक और नया पैटर्न से बनवा रहे। एक्सरसाइज 4 समझ में आ गया कैसे बना के लाना है? चलो अब देखो आगे का एक्सरसाइज 5। देखो एक्सरसाइज 5 में हम तुमको कुछ दे रहे हैं, देखो इधर, दे हैव अ पेन। दूसरा क्वेश्चन है माई फादर इज अ टीचर। माई फादर इज ए, क्या हो जाएगा? तो माई फादर इज ए टीचर। तीसरा देखो टॉम इज माई डॉग। तो देखो हम बता रहे हैं, पहले देखो जिसके नीचे हम लाइन खींचेंगे उसके बारे में बताना। ये 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 कॉमन नाउन। अब ध्यान दो, जिसके जिसके लाइन खींचे उसी का आंसर बताना है। लड़का सही से बैठेगा, इसीलिए नहीं समझ में आ रहा। सब कॉमन नाउन। ए कल से ना डंडा यहाँ पर लाके रखना है, ऐसे ही बैठा जाता है। चलो देखो है, तो बताओ पेन, जिससे पूछेंगे वही बताना, वहां से स्टिक लाओ तुम्हारे। चलो रे बताओ ये क्या है, जिससे पूछेंगे वही, तुम बताओ रे क्या है? कॉमन नाउन, देख के बोला है ना, तो काहे देखा, बंद कर किताब। तुम बताओ रे ये क्यों क्या है ये? टीचर, टीचर क्या होता है? कॉमन नाउन होता है कि नहीं होता? टीचर किसी का नाम नहीं ना है, तो कहेंगे कॉमन नाउन। तुम बताओ रे लड़का, फादर, हाँ फादर किसी का नाम होता है, खास नाम, कॉमन नाउन हो गया, मतलब हर किसी का फादर हो तो फादर ही होगा ना, तो इसको कहेंगे कॉमन नाउन। तुम बता रहे टॉम, टॉम किसी का नाम है टॉम, हाँ प्रॉपर नाउन। तुम बता रहे डॉग प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? तुम्हारा खास नाम तुम्हारा डॉग देखा है, तो क्या होगा ये तब? तुम बता रहे पेन, हाँ पेन क्या होता है हमेशा किसी का खास नहीं, तो ये कॉमन नाउन। तो एक्सरसाइज 5 बन जाएगा। चलो एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5। देखो होमवर्क सुनो, एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 ये बनाना है, और जितना आज का थ्योरी पढ़ाए हैं कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या कौन कौन है, तो 5 है ना, कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से तू लोग से भी हम सुनेंगे, बोलेंगे कि बताओ जल्दी जल्दी तक आना, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, याद हो जाएगा? ठीक, फिर हम पूछेंगे कि प्रॉपर नाउन से क्या समझा है,
कॉमन नाउन से क्या समझा है, कलेक्टिव नाउन से क्या समझा, मेटेरियल नाउन से और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से। बात समझ में आ गया? तुम्हारे किताब में सब चीज का परिभाषा इसमें लिखा गया। ध्यान से सभी चीज को पढ़ के आना है खुद से, और एक्सरसाइज 4 और 5 बना के लाना है। बात समझ में आ गया? तो चलो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।